आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी खामनाई का जनाजा जुलूस इस वक्त निकल रहा है और यहाँ इस वक्त तेहरान के आज़ादी स्क्वायर में पहुँचा है। यह देख लीजिए, जहाँ है उनकी ताबूत रखा है, दूसरे जो परिवार के लोग उनका ताबूत रखा है, और ये जो है मिलियंस लोग, दसियों लाख लोग इस पूरे जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। सवेरे से करीब 10-20 किलोमीटर चले हैं, यहाँ निकला है ये मुसल्ला से, और उसके बाद ये सारा कुछ यहाँ है। लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर, जिसमें इमोशंस हैं और जिसमें लोगों को, ये देख लीजिए, ये है यहाँ आज़ादी स्क्वायर के पास जो आयतुल्लाह सईद अली खामनाई का जनाजा जुलूस पहुँचा। आज यहाँ ये जुलूस होगा, कल कुम जाएगा और उसके बाद नजपुर करबला जाएगा, और 9 तारीख को ये मशहद में उसको सुपर्द खाक किया जाएगा। शायद ही किसी इंसान को ऐसा जनाजा दुनिया में नसीब हुआ हो जहाँ पूरी कौम उस पे जनाजे पे रो रहे हैं, और उसके साथ ही दिल में ये आग झुलस रही है कि जिन्होंने इसको मारा 28 फरवरी को उनसे इंतकाम लें। और ये जो सुर्ख झंडे हैं हर तरफ, ये बदले का है कि खून जो है आयतुल्लाह सईद अली खामनाई का वो हम पे कर्ज है, और उस कर्ज को अभी चुकाना बाकी है। तो जंग अगर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो ये लावा फूट रहा वो यही है। लेकिन ये सबसे ऐतिहासिक है, ये देख लीजिए। और उसके साथ ही एक अहम चीज़ ये भी है, कोई भगदड़ न मचे उसके लिए ज़मीन पे काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं, और कोई साजिश न हो। ज़मीन में सुरक्षा फोर्स, पासदारान इनकलाब के कमांडोज़ के साथ साथ हम देख रहे हैं आसमान में ड्रोन हो या हेलीकॉप्टर हो, बराबर गश्त कर रहे हैं। आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी खामनाई का जनाजा कोई आम जनाजा नहीं है, बल्कि जो सफ़र किया है ईरान में, उसके मारे जाने के बाद और उसके जनाजे तक ईरान की शायद इतिहास में सबसे आम वो चैप्टर होगा। और उसके साथ जिस तरह लोगों ने रिजालू दिखाया कि कितने लोग उसके फिदा होने के लिए तैयार है, और आज जब हर जगह से, जहाँ से भी मैं चला, लाखों दसियों लाखों लोग हर जगह मातम कर रहे हैं। और ये भी है कि बदला लिया जाए। ईरान की बात यह है कि उन्होंने जंग लड़ी, 100 दिन की जंग लड़ी, कहा जंग में हमने फतह ली, ईरान और इसराइल और अमेरिका को हरा दिया। लेकिन जो आयतुल्लाह सईद अली मुज्तबा खामनाई का खून है वो अभी हम पे कर्ज है, उसके चुकाना बाकी है। तो कुल मिला के ये जो आज हम देख रहे हैं, ये जनाजा एक ऐतिहासिक है। शायद ही दुनिया ने इस तरह का कोई जनाजा देखा हो। कोई भीड़ को किस तरह काबू किया जाए, इसमें कोई हडबोंग न हो, कोई भगदड़ न मचे, क्योंकि जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी का जनाजा था या सुलेमान कासमी का, उस वक्त भगदड़ मची थी। उस तरह से रोकने के लिए या बचने के लिए भी काफ़ी उपाय किए गए हैं। लेकिन ये तारीखी चीज़ है। NDTV यहाँ आपको यहाँ तेहरान से ये तारीख का ये अहम चैप्टर दिखा रहा है कि किस तरह आयतुल्लाह सईद अली खामनाई का जनाजा यहाँ निकाला जा रहा है, और लोग रो रहे हैं, लग रहे हैं, और क्या जज्बा है यहाँ लोगों में, ये अंदाज़ा नहीं होता है जब तक ना आप इनको देखें। ये कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि जब तक ना आप देखें ये किस तरह रो रहे हैं। लेकिन एक जज्बा है, बहुत ही ज़बरदस्त अहम ऐतिहासिक मोमेंट है जो यहाँ चल रहा है। ये आयतुल्लाह सईद अली खामनाई का जनाजा है, जिसने न सिर्फ एक शख्स की भी जो शख्सियत को निखारा है, बल्कि ईरान के इतिहास में भी एक नया चैप्टर किया है कि इस शख्स ने ईरान को एक नई पहचान भी दी है, और ईरान को एक नई जो पूरे लोग एकजा भी किया है। क्योंकि इसके मरने से पहले ईरान में काफ़ी यहाँ लोग थे जो इस सरकार के खिलाफ थे, लेकिन उसके मारे जाने के बाद, जंग के बाद, वो सारे खामोश हो चुके हैं। तेहरान की सड़कों पर जैसा इंसानों का एक सैलाब उमड़ आया है, आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी खामनाई को खराज अकीदत पेश करने के लिए हर सड़क पे हज़ारों लोग चल रहे हैं, कुछ रो रहे हैं। हर एक यहाँ लोग झंडा उठाए हैं, मजहबी झंडों के साथ साथ पहली बार हम देख रहे हैं कि ईरानी नेशनल फ्लैग भी लोगों के साथ है। ये पहली बार है कि जब
इस तरह की मजहबी जो रसूम अदा किए जाते हैं, ईरान के नेशनल फ्लैग भी वहाँ लोगों को साथ है। जब ये कहा जाता है कि 2 करोड़ लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाए कि जो लीडर है वो उस मुल्क के लिए कितना अहम है और इसने मुल्क की पिछले 40-50 साल से कैसे तकदीर भी बदल दी और मरने के बाद एक तस्वीर भी बदल दी। मेरे साथ हैं, आप ये बताएं कि मिस्टर मोहम्मद, व्हाट डज दिस event meant for you, for the people here who have come in great numbers, in large numbers, lakhs of people, rather crores? There is a special difference between Iranian leaders and foreign leaders because Iranian leaders, they are not only national figures but also religious figures. Okay. This is second incentive for the Iranian people to come, and they are obliged themselves by religion to come and participate. Okay. So when we see, जब हम ये देख रहे हैं कि 4 महीने हुए जब आयतुल्लाह सईद अली खामनाई को अमेरिका और इजराइल की बमबारी में मारा गया, तब तक जो जर्नी है, जो सफ़र है, इसके तजहीज़, इसके आखिरी रसूमात का और ईरान का भी, वो क्या लोगों में अनुभव है, ये कहने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे इनसे कि क्या ये बता रहे हैं। टेल मी सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस यू सी when Ayatollah Khamenei was killed and now when his funeral prayers are now, last rites are being taking place, it is going to for several more days. In Iran, this is customary. People would like to show their love to the ones who have passed away, and they think they are very much indebted to Ayatollah Khamenei, and they have not been able to satisfy themselves why they have not been able to show enough support for him during the life of Ayatollah Khamenei. Now they are very much obliged to participate and to compensate for the shortcomings that they have when he was alive. जब अब हम देख रहे हैं कि हर जगह जो नारे हैं, लाउड स्पीकर चल रहे हैं, एक हो रहा है कि जो इमाम आयतुल्लाह खामनाई की को जो वफादारी की बात कर रहे हैं और उसके बेटे सईद मुज्तबा खामनाई की भी वफादारी का ये वादा कर रहे हैं। ये देख लीजिए, इमाम हुसैन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका सारा जो सियासत हो या मजहब हो, ये करबला और इमाम हुसैन से ही शुरू होता है। तो हर जगह एक चीज़ यहाँ कहा जाता है कि इंतकाम लो, रिवेंज लो, और हर जगह बैनर हैं जिनमें कहा जाता है कहाँ गया वो इंतकाम जो आपको, जो रहबर जो हैं आयतुल्लाह खामनाई के मौत का लेना था, वो भी कहाँ गया, वो क्यों लिया? People are still asking for revenge despite 100 days of war. Yes, the people are very much against the compromise or agreement with the United States or Israel because they are the killers of our late leader. And at the moment he is not buried yet, they are not willing to compromise or come to the negotiating table. And they are against our negotiating. They call them betrayers to the people. But talks are taking place between US and Iran. Are people not with talks? Yes, diplomatic channels are open. Negotiating table is open, but the officials are doing their responsibility and people. So let me show you first the sentiment here. Completely sentiment. Large sentiment here. یک سر سوزن از خونخواهی آقامون. Look at this, is the sentiment here. Millions of people across Iran paying जो खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये सेंटिमेंट है यहाँ, और खास तौर पे महिलाएं इन जुलूसों में हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं जो इन जुलूसों में हैं। हर जगह जहाँ जहाँ आप नजर डालो, लोगों का सैलाब नजर आ रहा है।
मर्द, महिलाएं और पुरुषों और बच्चे बड़ी तादाद में, शायद ही कोई जो सपोर्टर है आयतुल्लाह खामनाई का वो आज घर में है और हर जगह यहाँ सड़कों पे। और ये एक बात मांग कर रहा है कि इजराइल और अमेरिका से बदला लिया जाए आयतुल्लाह खामनाई के बाद। तो ज़मीन पे हम जो देख रहे हैं जंगों की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इंतकाम बदले का जज्बा अभी भी यहाँ हम ईरान में देख रहे हैं। और जब आयतुल्लाह खामनाई का जो आखिरी रसूम अदा हो रही हैं, जिसमें कई दिन और हैं, जो 5 शहरों में होगा, 2 मुल्कों में इराक़ और ईरान में होगा, तो कुल मिला के ऐसी आखिरी रसूम और जनाजा है जिसकी हाल की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं किस तरह इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और लेकिन यहाँ उसको लोग जो सुरक्षा फोर्सेस हैं वो कर रहे हैं, चाहे IRGC हो या पुलिस हो या जितने भी लोग, वो इसको अंजाम दे रहे हैं। और अभी तक इतनी भीड़ होकर भी कोई भी जो गड़बड़ नहीं हुआ या कोई उसमें स्टैम्पीड नहीं हुई। तो वो है यहाँ जो इस पूरी भीड़ को रेगुलेट करने का जो प्लान बनाया गया है यहाँ किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो ये दुनिया के सबसे बड़ा जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो यहाँ ईरान में तेहरान में चल रहा है। ये कौम में भी होगा, ये मशहद में भी होगा और इराक़ में करबला और नजफ़ में भी होगा। तो ये है जो लेगेसी आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की, जिसमें हम देख रहे हैं लाखों और करोड़ों लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। तेहरान से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।